श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आज मैं आप सभी के समक्ष मोक्षदा एकादशी की कथा, पूजन विधि तथा महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्गशीर्ष यागन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी तिथि का अर्थ है मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और अंत में मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत न कर पाए तो मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाले सभी एक अतिथियों के नाम तथा उनकी विशेषता का वर्णन कर रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः कृपा करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष यागन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, धर्मराज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से ही तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षदा एकादशी। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अतिथि विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा कि विद्वान ब्राह्मणों ने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि पुत्र मैं नरक में हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। मुझे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में भी कोई सुख नहीं मिल रहा। आप ही बताएं मैं क्या करूं। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा बेखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भरत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे
राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में बेचैनी हो रही है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूतकाल में विचरने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को अपने का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे पर्वत मुनि, मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप माघशीर्ष या अगन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और इस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर आशीर्वाद देते हुए राजा आपके पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा बेखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। यह व्रत 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को रात में भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें कि मोक्षदा एकादशी के व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण दामोदर की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए संभाव से बिताएं। इस दिन किसी की निंदा चुगली आदि से बचें। एकादशी की रात को जागरण के बाद द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति भोजन करवाकर तथा दान आदि करने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से मोक्षदा एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। यदि आपको मोक्षदा एकादशी की कथा व महत्व तथा पूजा विधि उचित लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय एकादशी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।